ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। 9वां पॉइंट है, और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। जन्म होगा जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। बाबा कहते हैं, और भी कोई प्रश्न है? बच्चों के मन में बहुत सवाल रहे जब बाबा अव्यक्त हुए। सवाल बहुत सारे थे। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ से होगा। सवाल उठना मना संशय में जाना, निश्चय ना होना कि कार्य किसका है, करने वाला कौन है, करन करावनहार कौन है, इसका निश्चय ना होना, ये दिखा रहा है कि आपके अंदर संशय है। तो जब भी बच्चों के अंदर सवाल उठते हैं तो इसका अर्थ एक ही है कि निश्चय की कमी। क्योंकि जिनको पता है कार्य किसका है, करन करावनहार कौन है, तो सवाल नहीं उठेंगे, निश्चय नहीं हिलेगा, बस करते चलेंगे। ड्रामा में कुछ भी हो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो सभी अपने आप से पूछें, ड्रामा में कोई घटना घटित होती है तो आपका मन सवालों में कितना चला जाता है? जितना मन सवालों में चला जाएगा उतने एक तो जवाब मिलेंगे नहीं, दूसरा निश्चय उतना घटता जाएगा। सद्गुरु के पास आकर सवाल नहीं करना होता। या तो पहले से पता हो ये सद्गुरु नहीं है, मत आओ। और अगर पता है सद्गुरु है तो सवाल नहीं करो। ये सवाल करने का जो संस्कार है, वो संस्कार आपको कमजोर बनाता है। फिर आपकी शक्ति कम हो जाती है, निश्चय खत्म हो जाता है। किसी भी बात को लेकर, बाप की किसी एक्टिविटी को लेकर, परिवार की एक्टिविटी को लेकर, ड्रामा की किसी सीन को देखकर सवाल नहीं उठाओ। सवाल उठेगा, निश्चय घटेगा। इसलिए जब बाप के साथ हो, बाप के कार्य में जुड़े हो, सवाल नहीं उठाओ। बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। यज्ञ आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, पर चला ना अब तक, अब के बाद भी चलेगा। जब तक सतयुग की स्थापना ना हो, यज्ञ चलेगा। बाप बैठा है, कहाँ से भी कैसे भी कार्य करेगा। कहाँ से और कैसे कहने से अच्छा है, उसका प्लान बहुत बेहतर है, जो बच्चों की बुद्धि में नहीं आ सकता। बच्चे नहीं पहुंच सकते।
उसकी बुद्धि की तरफ। ऐसा उसका प्लान है, बहुत सुंदर है। उस प्लान अनुसार सब बहुत अच्छा होने वाला है। यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। हर बात समय के अंदर छिपी हुई है। समय हर बात को स्पष्ट करता जाएगा। एक है आप अपने दिमाग को लगाओ, दूसरा है समय को, ड्रामा को स्पष्ट करने दो। जो सवाल आज आपके मन में उठ रहे हैं उनके जवाब आपको कल मिलेंगे, अगर आज नहीं मिल रहे हैं। आज जवाब ढूंढने के लिए न खुद परेशान हो, न किसी और को परेशान करो, न बाप के पास अर्जी डालो सवालों की, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। समय अगर नहीं है जवाबों का तो जवाब नहीं मिल सकता आपको। बाप बस बहलाता रहेगा, क्योंकि उसका समय नहीं है। इसलिए समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। सभी सोचते हैं अभी ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे या क्या होगा, उस समय की बात है। जन्म होगा? बाबा सवाल पूछते हैं। जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा? आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? बच्चे अपने को चेक करें, आपका विवेक क्या कहता है? जन्म हुआ, नहीं हुआ, ड्रामा में कोई पार्ट चला, नहीं चला, आपको आपका पार्ट बजाना है। आपका कर्तव्य है आत्मा समझ के बाप को याद करना। बाप ने ये नहीं कहा कि विश्व कल्याण आपका कर्तव्य है। वो जब बाप को याद करेंगे तब अपने आप इमर्ज हो जाएगा। बाप की याद के बिना, योग के बिना विश्व कल्याण नहीं हो सकता। जिसके पास खुद को चलाने के लिए शक्ति नहीं है वो विश्व कल्याण कहाँ से करेगा? विश्व कल्याण माना पहले स्व कल्याण। इसलिए सबसे पहली बात, पहली श्रीमत बाप ने दी है, बच्चे आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो, फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ड्रामा की भावी को देख सकते हो? बाबा कहते हैं क्या ड्रामा की भावी आपको समझ में आती है कि भविष्य में क्या होगा? अपने को चेक करो। अगर आप कहते हो कि आप त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हो तो आपको ड्रामा की भावी समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे नहीं हो। जो बार बार सवाल उठाते हैं बहुत सारी घटनाओं के ऊपर या पास्ट की घटनाओं के ऊपर, वो बाप के बच्चे कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि बाप के बच्चे कभी सवाल नहीं उठाते। बाप पर सवाल उठाना, संशय उठाना, ड्रामा पर सवाल उठाना, संशय उठाना, इसको क्या कहेंगे? कितनी बार सवाल उठाएंगे? पास्ट में ये हुआ, प्रेजेंट में ये हो रहा है, भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं। कितनी बार सवाल उठाएंगे? या तो बाप के साथ रहो या बाप को छोड़ के चले जाओ। दो रास्ते हैं, आपके हाथ में है। पर सवाल उठा के ना खुद परेशान हो ना दूसरों को परेशान करो। त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हो तो आप सब जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए बाबा पूछ रहे हैं। आप सब जानते हो कि ये घटना क्यों हुई, उसका आगे कनेक्शन क्या है। पास्ट की घटनाओं का मना वाद विवाद, डिबेट या चर्चा मत करो। ये कौन करते हैं? जिनको पता नहीं होता कि इस घटना का आगे क्या कनेक्शन है, इस घटना की आगे क्या लिंक है। वही आत्माएं इसकी चर्चा करते हैं। और ये जो चर्चा करते हैं ना,
इनको शास्त्रों में पढ़त मूर्ख कहा जाता है। वरना जानकर भी अनजान बनना, इसको शास्त्रों में पढ़त मूर्ख कहते हैं। सब पता है, पता होकर भी सवाल उठाना। तो अपने को चेक करो, आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। सबने अपनी अपनी राय दी कि जन्म नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? बाबा ने कहा, हलचल तो नहीं छम रही है, यह भी एक खेल रचा जाता है। ये सारा खेल है बच्चों को पक्का बनाने के लिए, बच्चों की बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए खेल है। अगर बच्चे कहलाते हो तो बाप आपको निश्चय बुद्धि बनाता है, और अगर नहीं बन पाए तो बाप कहा और आप कहा। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? ताकि निश्चय बुद्धि बन जाए। निश्चय बुद्धि बच्चे, उनकी क्वालिटीज बहुत अलग होते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप के सिवाय और किसी बात से कुछ लेना देना नहीं होता। न उनको पाठ से लेना देना होता है, न अपनी शक्तियों से लेना देना होता है, न गुणों से लेना देना होता है, न अपने संस्कारों से लेना देना होता है। कुछ नहीं। उनको नाम मान शान धन इससे कुछ नहीं लेना देना होता है। उनको पता है बाप बैठा है। उनको मान अपमान निंदा स्तुति एक समान लगती है, दुख सुख एक समान लगता है। वो किसी बात में जाएंगे नहीं बाप को छोड़ के। निश्चय बुद्धि की निशानी है, सदा बाप बुद्धि में याद रहेगा। बाप का पार्ट वो भी याद नहीं रहेगा, बस बाप याद रहेगा। दुनिया तो छोड़ दो, दुनिया का पार्ट भी नहीं, दुनिया की स्थिति परिस्थिति भी नहीं, और बाप का पार्ट भी नहीं, बस बाप याद रहेगा। निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो अपने को चेक करो। बाप मिला, उनको लगता है सब कुछ मिल गया। वो किसी और सवाल जवाब में नहीं जाएंगे, ड्रामा के सवाल जवाबों में भी नहीं जाएंगे, पाठ के सवाल जवाबों में भी नहीं जाएंगे। मेरे अंदर गुण ज्यादा है, उसके अंदर कम है, इसके अंदर भी नहीं जाएंगे। बस बाप को देखते रहेंगे। पास्ट में ये हुआ, प्रेजेंट में ये, उसमें भी नहीं जाएंगे। अपने को चेक करो, आप इसमें कहाँ बैठते हो। निश्चय बुद्धि हो या 50-50 हो या संशय बुद्धि हो, अपने को चेक करो। बाप जो भी ड्रामानुसार कर रहा है, उस हर एक बात को वो स्वीकार करेंगे। कोई सवाल नहीं उठेगा, बल्कि खुश हो जाएंगे। बाप ने किया, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि ड्रामा में मुझे दुख मिल रहा है, और जो ड्रामा बाप ने बनाया है वो सुख की अपेक्षा कदापि नहीं करेंगे, मौज की खुशी की अपेक्षा कदापि नहीं करेंगे। बस जो है जैसे है चलते रहेंगे। कभी नहीं कहेंगे मेरा सिर दर्द है, पेट दर्द है, मुझे अनईजी हो रहा है, मेरा योग नहीं लग रहा है, धन की कमी है। किसी भी बात की कंप्लेंट नहीं करेंगे वो, किसी भी बात की नहीं करेंगे। जो है जैसे है चलते रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
वैसे क्यों नहीं हो रहा है, बाप को कभी नहीं कहेंगे। इसे मांगना कहा जाता है। बाबा मेरा सिर दर्द हो रहा है, ठीक कर दो। इसको क्या कहेंगे, बेगर कहेंगे, मांगना कहा जाता है। बाप को कभी वो दुख भरी बातें नहीं सुनाएंगे। करेंगे तो सुख शेयर करेंगे कि बाबा आपने हमारी जीवन कितनी अच्छी रखी है। 99% दुख मिला है और 1% सुख मिला है, तो 1% ही बाप से चर्चा करेंगे कि बाबा आप ना होते तो हम इतने सुखी ना होते। लोग कहेंगे अरे तेरे जीवन में तो दुख ही दुख है और तू कहता कि ईश्वर ने तुझे सुख दिया है। वो कहेगा 1% को देखो, मेरा शरीर तो ठीक है पूरी रीति, सारे पुर्जे ठीक है, मन तो ठीक है, ये तो गिफ्ट ही हुआ ना उसका। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको ऑर्गन नहीं है ठीक से, जिनका मन बहुत डिस्टर्ब है, पता नहीं है क्या खा रहे क्या पी रहे। तो निश्चय बुद्धि बच्चे सदा वाह की चर्चा करेंगे कि बाबा आपने हमें क्या सुख दिए, निराकार से, आकार से और साकार से भी। सिर्फ अच्छाई की चर्चा करेंगे, दुख की चर्चा कभी नहीं करेंगे। वो दुख बताएंगे भी नहीं, दिखने भी नहीं देंगे कि हमारी जीवन में दुख है। सुदामा ने दुख दिखाया कृष्ण को कि मैं दुखी हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है। वो दुख दिखाएंगे भी नहीं, बस सुख की चर्चा करते रहेंगे कि बाबा कितना अच्छा है, ये जीवन कितनी अच्छी है संगम की, बाप मिला सब कुछ मिला। जीवन पूरी उजड़ भी जाए फिर भी वो बाप को नहीं कहेंगे, उनको कहते हैं पक्के निश्चय बुद्धि। हर कोई अपने को चेक करें। जीवन पूरी रीति उजड़ जाए फिर भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। दुख तो छोड़ दो, उजड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं ना, यही विश्व कल्याण करेंगे, बाकियों का काम नहीं है। जिन्होंने पूरी रीति बलि चढ़ाया है अपने को। बलि चढ़ना माना क्या है? अपनी हर स्थिति परिस्थिति से समर्पण हो जाना, मैं नहीं बचना, उसको कहते बलि चढ़ना। अगर मैं बचा है तो उसके साथ बहुत कुछ बचेगा, और अगर मैं बचा है तो आप मरोगे। इसलिए पहले आप मरो, फिर मैं अपने आप बच जाएगा और बाप मिल जाएगा। इसलिए ऐसे जो बच्चे निकलेंगे वो दुनिया का कल्याण 1 सेकंड में कर देंगे। जिनके लिए बाप से बढ़कर कुछ नहीं होगा, वो अपने ड्रामा को भी एक साइड करके रखेंगे। जब भी बाप से मिलेंगे बाप के गुणगान करेंगे, बाप की वाह करेंगे। अपने को चेक करना, बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। यही खेल बाबा देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ तक लायक बने हैं। तो सभी आज से एक धारणा करना कि कोई सवाल नहीं करना,
न निराकार को, न आकार को, न साकार को। कोई सवाल नहीं करना, बस वाह करते रहना और उसे याद करते रहना। देखो जीवन परिवर्तन हो जाएगी। न पास्ट का पूछना, न प्रेजेंट का पूछना, न फ्यूचर का पूछना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है और क्या होगा। बिल्कुल नहीं पूछना, बस उसकी याद में चलना। देखो क्या होता है, जीवन कैसे परिवर्तन होती। न पाठ की चर्चा करना, न गुण शक्तियों की चर्चा करना, न सेवा की चर्चा करना, न किसी आपके वाहवा की, आपके स्तुति की चर्चा करना। बस बाप की चर्चा करना और बाप को याद करना। देखो क्या होता है परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और सदा बाप की याद में रहना। आज से सारे कंप्लेंट खत्म करना और बाप को याद करते रहना। कोई सवाल नहीं उठाना, और अगर आपके सामने कोई सवाल उठा रहा है तो आप भी उसे चुप करना, क्योंकि ये सवाल बड़े मुश्किल होते हैं जो आपको भी परेशान करेंगे और सबको भी परेशान करेंगे। तो वाह ड्रामा वाह करते आगे बढ़ना, वाह बाबा वाह करते शक्तिशाली बनते जाना। अच्छा, ओम शांति।